हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा नेक्स्ट चैप्टर एनिमल किंगडम। इससे पहले स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल अपलोड हो चुका है, आप उसको अच्छे से पढ़ लो और ये फर्स्ट लेक्चर है एनिमल किंगडम का। आप देखिएगा विजय सर के द्वारा और डॉक्टर विकास वैभव सर के द्वारा यशोभूमि रेसिडेंशियल प्रोग्राम बनाया गया। इसमें क्या है ना कि बच्चे को रख करके पढ़ाया जाता है, जिसकी बहुत सारी बेनिफिट्स होती है। यहाँ पे खाना पीना और टोटल टीचर के गाइडेंस में बच्चे रहते हैं, जहां से रिजल्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, अभी जस्ट करंट ईयर में 5 बच्चे का रिजल्ट भी हुआ है और नीट में भी रिजल्ट होने वाला है। ठीक है, आप लोग जल्दी से तैयारी कर लीजिए। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर एनिमल किंगडम। देखो यहाँ पे क्या है, अगर हम देखें तो ये एनिमल किंगडम के फर्स्ट पेज में आपको मिलेगा नहीं। ये आप जब एनिमल किंगडम के लास्ट पेज को पलटेंगे ना तो मिलेगा, जबकि ये सबसे बेसिक चीज है, इसको जानना चाहिए आपको। टोटल 12 फाइलम है आपके एनिमल किंगडम में। कितना फाइलम है? टोटल 12 फाइलम है। जो फर्स्ट फाइलम है इसको हमने क्या नाम दिया? पॉरीफेरा। ये फर्स्ट फाइलम है। सेकंड कौन सा हो गया? सिलेंट्रेटा। थर्ड फाइलम कौन सा हो गया? टीनोफोरा। पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा। फोर्थ नंबर में प्लेटी हेलमिंथिस। अब देखिएगा, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटी हेलमिंथिस, एस्केलमिंथिस। एनालीडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। ठीक है, ये टोटल अभी 8 हुआ है। पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथिस, एस्केलमिंथिस, एनालीडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। ठीक है, यहां पे देखते हैं हम लोग। मोलस्का के बाद क्या हो गया? देखिएगा यहां पे इकाइनो डर्माटा, हेमिकॉर्डाटा। ठीक है, यहां पे पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथिस, एस्केलमिंथिस, एनालीडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, हेमिकॉर्डाटा और एक हो गया कॉर्डाटा। अब देखो, ऐसे टोटल 12 फाइलम है, बट आपके एनसीईआरटी में 11 फाइलम दे रखा है। टोटल फाइलम कितना हो गया? 12, लेकिन 11 दे रखा है। अब आप बोलोगे कि सर आपने कहा 12 फाइलम दे रखा है, आपने एनसीईआरटी का 11 फाइलम लिखा है। एक फाइलम जो है बेटा वो आपका क्या है? प्रोटोजोआ। जो एक फाइलम है वो कौन सा हो गया? प्रोटोजोआ। बट ये आपके एनसीईआरटी ने दे नहीं रखा है। अगर एनसीईआरटी इस प्रोटोजोआ को मेंशन करती तो टोटल 12 फाइलम हो जाता। अब क्या है, अपने को इधर से देखने का है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। पॉरीफेरा का एग्जाम्पल क्या होगा? जल्दी बताओ। पॉरीफेरा में एग्जाम्पल आ गया स्पॉन्ज। अब सिलेंट्रेटा का एग्जाम्पल बताओ, क्या आ गया? हाइड्रा आ गया, जेलीफिश आ गया। ऐसे तो एग्जाम्पल बहुत सारे दे रखे हैं एनसीईआरटी में, बट ये कुछ कॉमन एग्जाम्पल है जो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस एग्जाम्पल से आपको ये फाइलम याद हो जाएगा। ठीक है ना, एग्जाम्पल बहुत सारे एनसीईआरटी ने दे रखा है। जब हम लोग टॉपिक पे आएंगे तो सारे एग्जाम्पल्स को हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा। अब टीनोफोरा पे आते हैं। टीनोफोरा में बताओ कौन सा एग्जाम्पल दे रखा है? देखिएगा, कह रहा है, एक बात आपको एग्जाम्पल बताने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात बता दे।
जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। देखना, यहां देखो, पहले एग्जाम्पल को बताने से पहले, ताकि आपको क्लियर हो जाए। आपसे ना एक एग्जाम में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या पूछता है, लार्जेस्ट फाइलम। कौन हो गया? आर्थ्रोपोडा। सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम, कौन हो गया? मोलस्का। थर्ड लार्जेस्ट फाइलम, थर्ड लार्जेस्ट फाइलम कौन हो गया? कॉर्डाटा। और अगर सबसे स्मॉलेस्ट पूछेगा, हालांकि स्मॉलेस्ट आपसे पूछेगा नहीं क्योंकि बुक में दे नहीं रखा है, अगर उसने पूछ दिया तो याद रखना बेटा, प्रोटोजोआ है जिसकी जिक्र हमने नहीं की है। ठीक है, प्रोटोजोआ को सबसे छोटा फाइलम बोलते हैं जिसका जिक्र हम लोगों ने नहीं किया। इसमें अमीबा आता है, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सबसे छोटे ऑर्गेनिज्म है जो सबसे स्मॉलेस्ट फाइलम में आते हैं। ठीक है ना, तो आपसे क्या पूछेगा? लार्जेस्ट फाइलम पूछेगा, सेकेंड लार्जेस्ट पूछ सकता है, थर्ड लार्जेस्ट पूछ सकता है। स्मॉलेस्ट बुक में है नहीं तो पूछेगा नहीं, अगर पूछ दिया तो अपन लोगों को जान के रखना है कि वो है कौन, स्मॉलेस्ट वाला है कौन। ठीक है, अब आओ, अब आते इधर। अब इधर देखना, आपका काम फाइलम का हो गया। अगर आपके पास एनसीईआरटी का बुक है तो एनसीईआरटी के बुक को खोलो और वहां पे फाइलम को देखो। ठीक है, बुक को सामने में रखना है, बुक को सामने में रख के देखना है कि दिया क्या क्या है। क्लियर है ना? चलो आओ, अब देखो यहां पे आते हैं। सबसे पहला पॉरीफेरा है। ठीक है, पॉरीफेरा सेलुलर हो गया, तो पॉरीफेरा के अंदर आपका क्या आ गया? आपका स्पॉन्ज आ गया। पॉरीफेरा के अंदर क्या आ गया भाई? स्पॉन्ज आ गया। अब पॉरीफेरा के बाद आते हैं, पॉरीफेरा के बाद क्या आ गया बेटा? सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा में क्या हो गया जल्दी बताओ? हाँ, है ना, हाइड्रा और जेलीफिश हो गया। अब आते हैं टीनोफोरा में। टीनोफोरा का एग्जाम्पल क्या हो गया बताओ तो? प्ल्यूरोब्रैकिया। इसका एग्जाम्पल में क्या आ गया? प्ल्यूरोब्रैकिया। प्लेटी हेलमिंथिस में आते हैं, प्लेटी हेलमिंथिस का एग्जाम्पल बताएंगे। देखो यहाँ पे प्लेटी है, प्लेटी का मतलब ही होता फ्लैट, तो इसमें कौन कौन सा एग्जाम्पल आ सकता है? फ्लैट वॉर्म। कौन सा एग्जाम्पल आ गया? फ्लैट वॉर्म। अब देखिएगा आगे, नेक्स्ट है हमारे पास एस्केलमिंथिस। एस्केलमिंथिस का बताइएगा क्या हो गया? एस्केलमिंथिस का क्या हो गया जल्दी बताओ? एस्केलमिंथिस का हो गया एस्कैरिस। क्या हो गया? एस्कैरिस। एनालिडा, इसमें सबसे प्यारा कौन सा? अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म को फेरेटिमा पोस्ट्यूमा बोलते हैं, इसका साइंटिफिक नेम है क्या है? फेरेटिमा पोस्ट्यूमा, याद रखना है हम लोगों को। ठीक है, आर्थ्रोपोडा की बात करते हैं। आर्थ्रोपोडा सबसे लार्जेस्ट फाइलम है इंसेक्ट्स के कारण। आर्थ्रोपोडा में कौन आ गया? इंसेक्ट आ गया। इंसेक्ट में आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो, जैसे स्कॉर्पियन डाल दो, कॉकरोच भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये आप ईटीसी कर दो। अगर हम आते हैं मोलस्का में बेटा, मोलस्का में कौन आ गया? स्नेल आ गया, ऑक्टोपस आ गया। क्लियर हो रहा है ना? एग्जाम्पल देखना ध्यान से, ये इससे बहुत सारा एग्जाम्पल दिया आपके बुक में, बट क्या है, हम लोगों को ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स को समझना है जिससे हमको ये फाइलम याद हो सके, हम लोगों को फाइलम दिमाग में बैठ सके कौन कौन सा फाइलम है। पॉरीफेरा का एग्जाम्पल क्या हो गया? स्पॉन्ज। सिलेंट्रेटा का बोलो क्या हो गया? हाइड्रा, जेलीफिश। हम ये सारे एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, टीनोफोरा का क्या हो गया? प्ल्यूरोब्रैकिया। प्लेटीहेलमिंथिस का एग्जाम्पल फ्लैट वॉर्म, टेप वॉर्म। एस्केलमिंथिस का बोलिएगा स्कैरिस। एनालिडा का क्या हो गया? अर्थवॉर्म। आर्थ्रोपोडा में इंसेक्ट आता है, और इंसेक्ट के कारण ही इसको सबसे बड़ी फैमिली कहते हैं हम लोग। मोलस्का, मोलस्का में कौन आ गया बेटा? स्नेल आ गया, ऑक्टोपस आ गया। ये किसका हो गया? मोलस्का का हो गया। अब आओ इधर आते हैं इकाइनोडर्माटा में। अब देखिए इकाइनोडर्माटा का क्या हो गया? इकाइनोडर्माटा में कौन आ गया?
स्टारफिश, है ना, ये आ गया कहां, इकाइनोडर्माटा में। फिर आते हैं हम लोग बेटा, तो देखो इकाइनोडर्माटा के बाद कौन सा टर्म आ गया, हेमिकॉर्डाटा। हेमिकॉर्डाटा का एग्जांपल क्या हो गया, बेलेनोग्लॉसस, बेलेनोग्लॉसस। और कॉर्डाटा, कॉर्डाटा का आप लोग को पता है ना, फिश आ गया इधर, है ना, ह्यूमन भी आ गया, फ्रॉग को अब इधर ही डाल देंगे, ये सारा किसमें आ गया, कॉर्डाटा में आ गया। टॉपिक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये फाइलम का नाम हमको याद रखना है, और उसके बाद हमको ये कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं, लार्जेस्ट फाइलम, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम, थर्ड लार्जेस्ट फाइलम और सबसे स्मॉलेस्ट फाइलम। लेकिन अगर कोई पूछे अपने लोगों से कि सर इसको लार्जेस्ट फाइलम क्यों बोलते हैं, क्योंकि आर्थ्रोपोडा को लार्जेस्ट फाइलम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें इंसेक्ट्स की सबसे बड़ी फैमिली है, इंसेक्ट्स के कारण आर्थ्रोपोडा को सबसे बड़ा फैमिली बोलते हैं। अगर हम सेकेंड लार्जेस्ट बोले तो यहाँ पे मोलस्का आ गया, ऑक्टोपस आ गया जिसकी फैमिली बहुत बड़ी है। फिर कॉर्डाटा में हम लोग आ गए, कॉर्डाटा में जितने भी फिश हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, एम्फीबियंस हो गए, ये सारे के सारे आ गए। और ये तो बेचारा प्रोटोजोआ है जो सबसे छोटा है, ठीक है। चलो आपको अब देखो आगे आइए, अब देखेंगे हम लोग बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ये जो है ना हमारा इंट्रोडक्शन टॉपिक होगा, मतलब हमको यहां पर ये पता चल जाएगा कि इस चैप्टर का जो निचोड़ है वो यही है। अगर आपको बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पूरा समझ में आ गया तो फिर एनिमल किंगडम आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ही बच्चों को टफ लगता है, वो इसको रिवीजन ही नहीं करते हैं। और अगर आप इसको रिवीजन नहीं करेंगे, होता है ना कभी कभी बार लगता है हम लोगों की रट्टाफिकेशन वाला चैप्टर है, तो रट्टाफिकेशन वाला चैप्टर लगने के कारण बच्चे इसको पढ़ते नहीं है, और इसी ये कमजोर होने के कारण पूरा चैप्टर कमजोर हो जाता है। इसको देखो, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, इसमें समझते हैं इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे। दूसरी बात, ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, किसके आधार पे पढ़ेंगे हम लोग, सिमेट्री के आधार पे पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर, किसके बारे में देखेंगे हम लोग, ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर, ठीक है। अब देखो कह रहा है ये ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो हमको इधर बैठना चाहिए, है ना, बिना इसके एनिमल किंगडम समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और यही बच्चों का क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है, ठीक है ना। अब बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सिलोम, है ना, सिलोम के प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पे। तो इसमें क्या हो गया सिलोम के बारे में, तो देखो यहाँ पे सबसे पहला इसमें हम क्या पढ़ेंगे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा क्या हो गया, बेसिस ऑफ सिमेट्री के आधार पे पढ़ेंगे हम लोग। फिर किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, जर्म लेयर के आधार पे पढ़ेंगे। फिर क्या हो गया, बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सिलोम। इसी में आ जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड के प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पे हम इसके बाद देखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आएंगे, तो ये तो हो गया नोटोकॉर्ड के प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पे। अब इसके बाद 6 नंबर पे आते, जैसे नोट, हाँ, बेसिस ऑफ सर्कुलेशन, या आप ऐसे कर लो, है ना, जहां पर देखेंगे कि सर्कुलेशन कैसा चल रहा है, क्लोज टाइप सर्कुलेशन है कि ओपन टाइप सर्कुलेशन है। क्या क्लियर है ना आप लोगों को, ठीक है। आगे देखिएगा, तो ये हो गया बेसिस ऑफ सर्कुलेशन। यहीं पर देखेंगे हम लोग कि किसमें क्लोज्ड टाइप सर्कुलेशन है, किसमें क्लोज्ड सर्कुलेशन हो रहा है,
किसमें क्लोज सर्कुलेशन है और किसमें ओपन टाइप सर्कुलेशन है। क्लियर हो रहा है ना। अब आगे आओ, अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्लोज टाइप हो गया और क्या हो गया भाई, ओपन टाइप सर्कुलेशन हो गया बेटा। अब आओ आगे, आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद आएंगे तो क्या मिल जाएगा, सेगमेंटेशन मिल जाएगा, है ना। बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन, ठीक है, बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन। फिर क्या हो गया, एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। सबसे पहला टॉपिक देखो तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहला टॉपिक क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद क्या है, जल्दी बताओ। हाँ, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद क्या हो गया, बेसिस ऑफ सिमेट्री, बेसिस ऑफ जर्म लेयर, बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सिलोम, बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, बेसिस ऑफ सर्कुलेशन क्लोज टाइप या ओपन टाइप, बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन, एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ लार्वा स्टेज, है ना। क्या हो गया, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ लार्वा स्टेज। तो हम यहां पर देखेंगे कि किस किस एनिमल में लार्वा स्टेज प्रेजेंट है और किसमें लार्वा स्टेज प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, इसके आधार पर हम लोग इस चीजों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसको पहले लिख लीजिए। आइए अब देखो यहां पे सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखेंगे। आप अगर समझो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का, तो ऐसे हम समझते हैं कि सबसे पहले अगर हम बात करें, जब हमारा अर्थ पे कोई लाइफ आया होगा, तो जब अर्थ पर पहली बार लाइफ आया उस वक्त सेल तो था नहीं, तो उस वक्त जो ऑर्गेनिज्म आए उसको हम लोगों ने ए सेलुलर कह दिया। क्या कह दिया, ए सेलुलर। ठीक है, फिर वही ए सेलुलर से धीरे धीरे क्या हो गया, सेलुलर हुआ। तो सबसे पहले जब फॉर्मेशन, तो उस वक्त ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म आए थे। कैसे ऑर्गेनिज्म आए थे, ए सेलुलर आए थे। तो सबसे पहले आप लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, पहले कौन आए, ए सेलुलर आए, फिर कौन आए, सेलुलर आए, फिर सेलुलर से क्या बना, फिर आया टिश्यू, टिश्यू से क्या आया, ऑर्गन, और ऑर्गन के बाद आया बेटा ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, ये पूरा पाथ है हम लोग का। सबसे पहले जब इस दुनिया में पहली बार कोई ऑर्गेनिज्म आया होगा तो उस सेल तो था नहीं वहां पे, तो ए सेलुलर आए। इसके बाद फिर धीरे धीरे सेलुलर ऑर्गेनिज्म आए, मतलब इसके बाद जो ऑर्गेनिज्म आए उनका बॉडी सेल से बना हुआ था। इसके बाद टिश्यू आए, हम लोग को पता है ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। तो उसके बाद मल्टी सेलुलर आ गए, बहुत सारे सेल के बने हुए थे। फिर यहां से ऑर्गन, और फिर क्या आ गया, ऑर्गन सिस्टम आ गए। इसका एग्जाम्पल भी हम लोगों को देखना है कैसे कैसे हुआ। आपको हमने बताया था कि पहली बार इस पृथ्वी पर कोई भी ऑर्गेनिज्म आया कैसे, है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आखिर इस धरती पर कोई जानवर आया कैसे, उसका रीजन क्या था, कौन लेके आया उसको। ठीक है, तो समझना पहले। कहता है कि पहले के समय में बेटा पहाड़ हुआ करता था, माउंटेन। देखना ध्यान से, माउंटेन हुआ करता था पहले के समय में। क्या हुआ करता था, माउंटेन। फिर क्या हुआ, वेदरिंग हुआ। वेदरिंग हुआ बेटा, वेदरिंग का मतलब क्या हो गया, कभी बारिश का होना, कभी धूप का होना, इसी को वेदरिंग बोलते हैं। और वेदरिंग होने के बाद वेदरिंग प्रोसेस हुआ। वेदरिंग प्रोसेस का मतलब क्या हो गया, पहले धूप उगा, गर्म हो गया कोई चीज, फिर बारिश पड़ा, ठंडा हो गया, फिर धूप हुआ, फिर बारिश हुआ। ऐसा होते होते ये माउंटेन टूटा, और ये माउंटेन टूट करके मिट्टी बन गया। ये माउंटेन टूट करके क्या बन गया बेटा, सॉइल बन गया। ये अब माउंटेन टूट करके बन गया सॉइल। अब गौर से समझना, जितने भी मिनरल्स है वो पत्थर में पाए जाते हैं। आप गौर से देखो, पत्थर में कैल्शियम होता है, कोई ऐसे पत्थर इसमें सल्फर है, कुछ पत्थर में फास्फोरस है। तो सारे मिनरल्स का सोर्स स्टोन पत्थर है, माउंटेन है। मेन सोर्स ऑफ मिनरल्स कौन हो गया, पत्थर। अब जब ये पत्थर टूटा, टूट के जब मिट्टी बन गया, तो वो सारा मिनरल्स कहां आ गया, मिट्टी में आ गया। अब देखो, अब क्या हुआ,
अब क्या हुआ, इसमें ये सारे मिनरल्स आपस में फ्यूज किए और यहां से एक लाइफ का फॉर्मेशन हुआ, फ्यूजन ऑफ मिनरल्स, और इसके बाद ही हुआ फॉर्मेशन ऑफ लाइफ। तो यहां पर जो सबसे पहली बार बने थे उसको नाम दे दिया गया जू प्लैंकटन। ठीक है, क्या नाम दे दिया गया, जू प्लैंकटन नाम दे दिया गया। बात समझ रहे हो ना। अब देखो ये जो जू प्लैंकटन है ये बॉटम ऑफ द सी, समुद्र के बिल्कुल नीचे तल पे बना, बिल्कुल बॉटम में है ना, बॉटम ऑफ द सी में इसकी बनावटी हुई। ठीक है, तो इसके बाद कौन आ गया आपको, जू प्लैंकटन आ गया। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे कैसे कैसे हुआ, ए सेलुलर कैसे आया पता चल गया, फिर वही आगे चल के इवोल्यूशन होता गया बेटा धीरे धीरे। आफ्टर इवोल्यूशन सेलुलर आया, फिर टिश्यू आया, फिर ऑर्गन आया और फिर ऑर्गन सिस्टम आ गया। यहां पर जो फिगर है ना ये स्पॉन्ज है, अभी हम एग्जांपल आपको लिखवाएंगे। ये स्पॉन्ज है, ये जेलीफिश है, इसको आप पहचान ही रहे हैं, हाइड्रा है ये, है ना। इसको हम अभी आपको एक्सप्लेन करेंगे कैसे कैसे क्या है। ठीक है, कर लो फटाक से। चलो अब इसके एग्जाम्पल को देखते हैं हम लोग। हाँ है ना, देखो इसके एग्जाम्पल को देखते हैं यहीं पे। तो सबसे पहले क्या है, ए सेलुलर है, ए सेलुलर के बाद क्या हो गया बेटा, सेलुलर हो गया। सेलुलर के बाद क्या आ गया, टिश्यू आ गया। टिश्यू के बाद क्या आ गया, ऑर्गेन आ गया। ऑर्गेन के बाद क्या आ गया, ऑर्गेन सिस्टम आ गया। ठीक है, तो कहता है ना कि ए सेलुलर था तो इसमें स्पॉन्ज को रखा गया। स्पॉन्ज कौन से फाइलम का हो गया, पॉरीफेरा। तो देखो अब यहां पे हम फाइलम के नाम से याद करेंगे बेटा, याद रखना फाइलम के नाम से याद करेंगे, बिना फाइलम के नाम के याद नहीं करेंगे। तो सबसे पहले कौन आया, ए सेलुलर आ गया ना। तो ए सेलुलर में हमने किसको रख दिया बेटा, ये हाँ स्पॉन्ज को रख दिया हमने। ठीक है, फिर आ गया क्या, सेलुलर लेवल आ गया। अब क्या है, लेकिन अगर आप गौर से पढ़ेंगे ना, क्योंकि हमको तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलना होता है, तो अगर आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आएंगे तो ए सेलुलर में प्रोटोजोआ को रख दिया। किसको रखा बताओ, इसमें रख दिया प्रोटोजोअन्स को, और यहीं पे आ गया था क्या, अमीबा आ गया था। ठीक है ना, अमीबा आ गया यहीं पे। देखो अब यहां पे, ठीक है बेटा। अब देखो सेलुलर में, इसके बाद सेलुलर में दिया पॉरीफेरा, और पॉरीफेरा के अंदर कौन आ गया, स्पॉन्ज आ गया। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या किया, पॉरीफेरा किया, ए सेलुलर आया। ए सेलुलर में आपको अमीबा हो गया। ए सेलुलर के बाद कौन आ गया आपको, सेलुलर आ गया। और सेलुलर में किसको रखा गया, पॉरीफेरा को रखा गया। फिर आ गया आपका कौन, टिश्यू। इसमें आ गया सिलेंटरेटा एंड टीनोफोरा। सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। इसके बाद ऑर्गन की बात आई बेटा, ऑर्गन लेवल की, जिसमें प्लेटी हेलमिंथिस आ गया। कौन आ गया, प्लेटी हेलमिंथिस। और बाकी जो बच गया एस्केलमिंथिस से लेकर के कहां तक, कॉर्डाटा तक, ये पूरा आ गया बेटा ऑर्गन सिस्टम लेवल में। ये एग्जांपल आपको याद रखना पड़ेगा। ए सेलुलर में कौन आया, सेलुलर में कौन आया, टिश्यू में, ऑर्गन में और ऑर्गन सिस्टम में। ठीक है ना, फाइलम के नाम से एग्जांपल का नाम याद रखना काफी आसान हो जाता है। बात क्लियर है कैसे कैसे हुआ, चलो कीजिए फटाक से इसको। हो गया, अब आओ इसके बाद हमारा है बेसिस ऑफ सिमेट्री। कहता है सिमेट्री के आधार पे हमने तीन पार्ट में डिवाइड कर रखा है ना,
तीन पार्ट में सिमेट्री को डिवाइड किया, जिसमें एसिमेट्रिकल आ गया, बायसिमेट्रिकल आ गया और आ गया बेटा रेडियल सिमेट्री। तीन टाइप में सिमेट्री को हमने डिवाइड किया। अब समझना इसको कैसे कहता है, देखो हम कैसे लिखते हैं यहां पे वो समझना। ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, organisms is divided into, या ऐसे रुक जा बेटा, ऐसे नहीं, आप ऐसे करो। देखो हम बिल्कुल ऐसे करते हैं, सिमेट्री के आधार पर है ना, एकदम आसान तरीके से समझते हैं हम लोग। सिमेट्री के आधार पर हम इसको तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने में? is divided into थ्री पार्ट्स। अब देखो कैसे कैसे होगा। एक हो गया आपको क्या, एसिमेट्री। एक कौन हो गया, रेडियल सिमेट्री। और दूसरा हो गया बायलैटरल सिमेट्री। रुक जाओ, इसकी जगह को हम सेट करते हैं पहले, है ना। देखो सबसे पहले आ गया एसिमेट्री। एसिमेट्री के बाद कौन आया बेटा, रेडियल सिमेट्री। और इसके बाद आ गया बायलैटरल सिमेट्री। ठीक है ना। तो हमने इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया, एसिमेट्री, रेडियल सिमेट्री और बायलैटरल सिमेट्री। ठीक है। अब आओ एक एक करके करते हैं। एसिमेट्री का मतलब क्या हो गया, अगर हम कोई लाइन पास करते हैं सेंटर से और वो किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी को इक्वल पार्ट में नहीं काटेगा, उसको हम बोलते हैं बेटा एसिमेट्री। क्या बोलते हैं हम लोग, एसिमेट्री बोलते हैं। एसिमेट्री का मतलब पता है ना क्या हो गया, इसका डेफिनेशन क्लियर है कि नहीं है। तो एसिमेट्री का डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम लोग, बताओ तो। हाँ, एसिमेट्री का डेफिनेशन क्या हो गया, कहता है एसिमेट्री का डेफिनेशन लिखेंगे हम लोग हाँ ठीक है ना। लोग क्या लिखेंगे, when any line passes through the center when any line passes through the center which do not cut an organisms into equal halves। अगर हम कोई लाइन सेंटर से पास करते हैं और वो ऑर्गेनिज्म को इक्वल हाफ में ना काट पाए, इसी को हम बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं एसिमेट्री। क्या बोलेंगे इसी को बेटा, एसिमेट्री बोलेंगे। अब आओ इसके बाद सब कमेंट पे कमेंट, कमेंट पे कमेंट, ठीक है, एकदम कमेंट पे कमेंट ठीक है ना बेटा। अब आओ यहां पे क्या कहता है वो समझना। कहता है रेडियल सिमेट्री में, इसमें क्या कह रहा है, when any line passes through the center which cut या डिवाइड कर दो an organisms
into 2 equal half. इक्वल हाफ, और यहां पे क्या लिखेंगे? When any line passes through the center, when any line passes through the center which cut an organisms into अब देखना, into identical right and identical left half. देखो कहने का क्या मतलब हो गया ना, इसका तो क्लियर कट है कि जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को बीचों बीच काटेंगे तो दो इक्वल पार्ट में नहीं कटेगा, ठीक है? इक्वल पार्ट में नहीं कटेगा उसको बोल देंगे एसिमेट्री। अगर ये इक्वल पार्ट में कटा और दोनों कटा हुआ भाग एक दूसरे का सिमिलर है, टू इक्वल हाफ्स and both halves are similar to each other, और दोनों हाफ एक दूसरे का क्या है बेटा? सिमिलर है, तो इसको हम बोल देंगे रेडियल सिमेट्री। और यहां पर एग्जैक्ट है, आइडेंटिकल राइट एंड आइडेंटिकल लेफ्ट। एग्जैक्ट अगर डिवाइड करेगा उसको हम क्या बोल देंगे आपको? ये बायलेटरल सिमेट्री। तो दोनों का डेफिनेशन क्लियर हो गया ना। इसके एग्जाम्पल पे हम लोग आते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल को हम लोग देखेंगे तो क्या हो गया? इसमें तो बेटा पॉलीफेरा आ गया ना, इसके एग्जाम्पल में क्या आ गया? पॉलीफेरा आ गया। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा एंड इकाइनोडर्माटा। अब याद रखना यहां पे बेटा, इकाइनोडर्माटा का सिर्फ एडल्ट आ रहा है। हम ये एडल्ट आपको समझाएंगे बाद में क्या होगा। लार्वा स्टेज इसमें नहीं इंक्लूड किया है ना। अब यहां पे अगर आएंगे, प्लैटीहेलमिन्थिस टू कॉर्डाटा, ठीक है। ये आपका यहां तक का टॉपिक खत्म हो गया। ये फर्स्ट लेक्चर था। ये क्या था? फर्स्ट लेक्चर था। इसके बाद हम लोग सेकंड लेक्चर के ऊपर आएंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा बेसिस ऑफ सिमेट्री तक, और जो सेकंड लेक्चर होगा उसमें आपका ये खत्म हो जाएगा, मतलब इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा। थर्ड लेक्चर से हम लोग फाइलम स्टार्ट कर देंगे। तो जो सेकंड लेक्चर होगा उसमें भी हमारा क्या जाएगा? उसमें भी हमारा जाएगा यही है ना, इंट्रोडक्शन ये भी चलेगा। सिमेट्री हो गया, टोटल 10 था ना। देखो टोटल 10 था यहां पे बेटा। 10 में से अभी तक हम लोग 2 पढ़े, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और क्या पढ़े? बेसिस ऑफ सिमेट्री। अगला लेक्चर जो सेकंड लेक्चर होगा उसमें ये पूरा हम लोग पढ़ लेंगे, और थर्ड लेक्चर में हम लोग क्या स्टार्ट कर देंगे? पॉलीफेरा। क्लियर है आप लोग का? चलो ठीक है ना। तो आज के लिए क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर जब अपलोड करेंगे एनिमल किंगडम का, उसमें फिर हम लोग आगे का पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन। अच्छे से नोट कर लीजिए इसको फटाक से।